है इस जमीन का जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ रखा हुआ है। क्या जितना भी आज देख रहे हैं जमीन है, लैंड है, पूरे देश की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो भी उस जमीन के कागजात हैं, ठीक है, अब इसको जो है एक डॉक्यूमेंट के रूप में रखना आज के समय में संभव नहीं है। आप समझ सकते हैं कि अब जो है आज आपका पैसा जो है वो कागज पे नहीं लिखा हुआ। आपका जो पैसा है आपके खाते में, अगर मान लेते हैं भविष्य में इनकेस ऐसा होगा नहीं, कभी ये कभी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन भविष्य में अगर कोई डाटाबेस जो है वो अगर क्रैश हो गया तो समझ सकते हैं कि बैंक का जितना भी इंफॉर्मेशन है, आपका अकाउंट का एक इंफॉर्मेशन जो है वो एक डाटाबेस में रखा हुआ है। तो ठीक है, अभी उस डाटाबेस को समझने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ये बताने आए हैं आपको कि जो आपका ये जमीन का कागजात आप देख रहे हैं, इसका रजिस्ट्रेशन का जो इंफॉर्मेशन है, एक एक डिटेल क्या निकाल सकते हैं आप, और निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे निकालना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, तो समझना बेहद जरूरी है अगर जमीन का इंफॉर्मेशन निकालना है तो। जमीन पुराना हो, जमीन नया हो, कोई भी जमीन हो, ठीक है, कोई भी अगर जमीन है, जमीन जो है आपका पुराना अगर इंफॉर्मेशन निकालना है तो पुराना भी निकाल सकते हैं, है ना। अगर नया निकालना है तो नया तो निकाल ही सकते हैं। आखिर ये निकालेंगे कैसे, कहाँ जो है इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले इसको समझेंगे। अब आपके पास जो जमीन है वो आपके पास जमीन जो है वो खतियानी जमीन है, ठीक है, खतियानी जमीन है, या आप जमीन का रजिस्ट्री है यानी खरीदा हुआ है ना, या आपके पास जो है वो गिफ्ट है, गिफ्टेड प्रॉपर्टी है, आपके पास जो भी है यानी उसका पर्चा है। तो ये सभी तरह के जो भी आपके पास जमीन मौजूद हैं और उसके कागजात हैं, उसकी जानकारी आपको निकालना है, उसका इंफॉर्मेशन निकालना। आपको ये पता है कि आपके पास ये है। अब ये जो कागजात है, आज आपके पास ये कागजात किसी कारणवश जो है खो गया, जो है फट गया, कुछ भी हो सकता है। ये कागजात जो है कभी भी इसका जो है जब लाइफ खत्म हो जाएगा तो ऐसे भी फट जाएगा, तो फिर आप सही से उसको देख नहीं पाएंगे उस कागजात में। तो इस रजिस्ट्रेशन का इंफॉर्मेशन को जो है सरकार के द्वारा ऐसा किया गया कि एक पोर्टल बनाकर उस पर डाल दिया गया। अब ये डिपेंड करता है कि देखें हर राज्य का नियम, आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप अगर मान लेते हैं दिल्ली से हैं, ठीक है, आप अगर यूपी से हैं, आप अगर एमपी से हैं, आप अगर बिहार से हैं, ठीक है, तो आप अगर उत्तराखंड से हैं, तो जहां भी आप हरियाणा से हैं, आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते, बहुत जो है यहाँ पर जो है झारखंड से हैं, उड़ीसा से हैं, तो आप जहां से बिलोंग करते हैं, आपको क्या करना होगा, मतलब आप हर राज्य का देखें, हर राज्य का जमीन को एक तरह से मापने का, इसको जो मेजर किया जाता है ना, मापा जाता है, मापना मतलब एरिया जो निकाला जाता है, वो सबका निकालने का जो भी होता है वो अलग होता है। मतलब कहीं पर लोग इसको गज में मेजर करते हैं, कहीं पर इसको जो है डेसिमल में मेजर करते हैं, कहीं पर लोग कट्ठा है, कहीं पर स्क्वायर फीट है। तो ये जो है उसका मेजरमेंट का एक जो है प्रोसेस है, हर राज्य में अपना अपना, हर क्षेत्र में अपना अपना अलग है। लेकिन आपको क्या करना, आपको सिर्फ इसका एक इंफॉर्मेशन देखना है, जानकारी प्राप्त करना है। तो करना क्या है, मोबाइल, लैपटॉप यानी जो भी है आपके पास, मान लेते हैं मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, आपको क्या करना है, वहां पर गूगल को खोल लेना है, ठीक है। गूगल खोलेंगे, इस प्रकार से आपको एक बॉक्स दिखाई देगा। उस बॉक्स में अगर आप दिल्ली से हैं तो यहाँ पर लिखेंगे दिल्ली और स्पेस दे के लिखेंगे IGR। जैसे ही आप ऐसा टाइप करके सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट जो है, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन का जो पोर्टल है उस पे आप चले जाएंगे। और ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, आप अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ पर यूपी आप लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो है अगर यूपी से हैं तो यूपी लिखेंगे,
MP से हैं, मध्य प्रदेश हैं तो मध्य प्रदेश लिखेंगे, बिहार से हैं तो आपको बिहार लिखना है ना, झारखंड से हैं यहाँ पर तो झारखंड लिखना है। ये जो भी जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं उन राज्य का नाम यहाँ पर मेंशन करना है। और साथ में आपको क्या टाइप करना है, IGR। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट उस जगह पे जा सकते हैं जिस राज्य का आपका जो राज्य है उसका पूरा पोर्टल का जो डिटेल है वो आपको दिखा देगा और आप जो है उसको आसानी से उसके बाद अपने लैंड का इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब है कि लैंड के इंफॉर्मेशन निकालने में आपको क्या क्या जो है जानना चाहिए और किस प्रकार जानना चाहिए। देखें, अगर कोई भी व्यक्ति अपने खतियान का इंफॉर्मेशन निकालेगा सबसे पहले, है ना, तो खतियान पर जो जिसका नाम है, उसका जो खाता है ना, प्लॉट का जो नंबर है, ये सारा कुछ देखें पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप इंफॉर्मेशन को सर्च करेंगे तो आपको कुछ जो भी है वो पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन तो आपको देना होगा, यानी जो भी आपको पूछा जाएगा वो इंफॉर्मेशन तो देना होगा। आप किस एरिया का जो है वो खतियान निकाल रहे हैं, वो कहाँ पे है, कौन सा क्षेत्र, ये सभी जानकारी आपको देनी होगी। लेकिन अगर आप जो है किसी डीड का इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, मतलब जो आपकी रजिस्ट्री का डीड है ना, सेल डीड है, सेल डीड का अगर आप इंफॉर्मेशन निकालेंगे तो सेल डीड के इंफॉर्मेशन में भी, ठीक है, आपको अगर मान लेते हैं डीड का नंबर पता है तो वो इम्पोर्टेंट है, डीड नंबर आपको पता है। साथ में डीड नंबर के साथ साथ जो है वो किस ईयर आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो भी पता है। दोनों पता है तो आसानी से आप अपना इंफॉर्मेशन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। डीड का इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि उसमें जो है क्या मेंशन किया गया है, कैसे मेंशन किया गया है। तो इस प्रकार आप पूरा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर आप एक बार फिर से इसको सुनना चाहते हैं तो आप सीधा आप जो है आपको समझ लेना कि आपको अपना जो मोबाइल है उसमें गूगल को खोलना है, अपने राज्य का नाम टाइप करना है और साथ में स्पेस देकर आप IGR लिखें। और इससे आप जो है अपने जो राज्य है उसके ज़मीन का जितना भी इंफॉर्मेशन है, संपत्ति का जितना भी इंफॉर्मेशन है, वो सारा जानकारी जो है आप निकाल सकते हैं। सारा जो जानकारी है वो आप निकाल सकते हैं। तो ये तरीका है ऐसे निकालने का। तो एक एक जो डिटेल है आप मिनटों में निकाल सकते हैं, आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं। अब है कि इसका कब होगा, मान लेते हैं कि ठीक है आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, लेकिन इसका फायदा निकालने से फायदा क्या होगा। अब ये कोई जमीन जो है ना बेच रहा है, ठीक है, आप प्रॉपर्टी किनने में इंटरेस्ट है, आप जो है जमीन को खरीदते हैं, है ना। आप खरीदते हैं तो सबसे पहले जो है आपको क्या देखना चाहिए, जमीन का सही जानकारी। आपको नहीं अगर पता चल रहा है तो आप सबसे पहला काम ये तो करेंगे ही नहीं, आप जिस राज्य में खरीदना चाह रहे हैं उस राज्य का नाम और IGR लिखकर गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद जो है इसमें जो भी प्लॉट आप खरीद रहे हैं उस प्लॉट का जो है पूरा एक तरह से डिटेल आप निकाल कर देखेंगे। सारा कुछ आप ट्रैक कर सकते हैं, आखिर ये किसके नाम से है, क्या है, नहीं है, जो भी है वो सारा ट्रैक हो जाएगा, सारा इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा। तो ये जो पूरा है इससे क्या होगा, ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो व्यक्ति है सामने वाला जो है बात कर रहा है हमसे, जिसको हम पैसा देने वाले हैं, वो व्यक्ति का वो लैंड है या नहीं है, ठीक है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जहाँ प्रॉपर्टी हो उस बगल से जरूर पता कर लेना चाहिए, काहे कि जो अगल बगल के लोग होते हैं ना वो आप समझ सकते हैं कि अगर आप गलती करेंगे तो आपका साथ तो नहीं देंगे, मतलब धीरे से वो बता ही देंगे कि आखिर क्या चल रहा है। और 2-3-4 लोग से पूछने के बाद सच की जो जानकारी होती है वो हो जाती है, और उसके बाद भी अगर आप संभल गए तो आप धोखा से बच जाते हैं। इसलिए कि जो फ्रॉड का मामला है वो काफ़ी होता है और लोग फ्रॉड करते हैं ज़मीन को जो है एक तरह से बेचने में, खरीदने में। तो इस तरह का फ्रॉड से बचने के लिए ये सब तरीका जो है आपको अपनाना ही चाहिए। और ज़मीन खरीदने से पहले अगर मान लेते हैं आपको जो डिटेल दिखाया जा रहा है, आपको जो दिखाया जा रहा है वो तो ठीक है आप देखिए, लेकिन आपको जो दिखाया जा रहा है उसके साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन निकालना भी होगा।
आप निकाल भी लीजिए, अब जानकारी जो है प्राप्त भी कर लीजिए कि ये सारा जो है इसका इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं